बाबर आजम अब आगे से आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि बाबर आजम की जगह एक नया कप्तान मुकर्रर किया जाएगा, वो भी तीनों फॉर्मेट का कप्तान मुकर्रर किया जाएगा, जिसके लिए पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी जो वो इजाजत दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसके अंदर गेरी क्रिस्टन भी शामिल होंगे, जेसन गिल्स्पी भी शामिल होंगे और तीनों फॉर्मेट के लिए एक बेहतरीन जो है वो कैप्टन चॉइस किया जाएगा। अब ये मीटिंग देखो कब होती है, लेकिन मोहसिन नकवी की तरफ से भी इजाजत दे दी गई है कि कैप्टन चेंज कर दिया जाए। अब देखा जाए तो बाबर आजम भी फंस चुके, क्योंकि वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बड़ा फैसला लेने जा रहा है कि बाबर आजम अब व्हाइट बॉल की कैप्टनसी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। अब आने वाले वक्त के अंदर बाबर आजम आपको एज अ प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे। एज अ प्लेयर वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो कि क्रिकेट फैंस चाहते हैं, क्योंकि जब वो कैप्टन होते हैं तो आप सबको पता है कि जो टीम के अंदर ग्रुपिंग के मामलात हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाबर आजम के खिलाफ भी बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं टीम के अंदर, जिसके चलते वो बाबर आजम के जो करीबी जरा है उनसे ये पता लगे कि बाबर आजम तैयार है। अगर बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा भी दिया जाता तो बाबर आजम को कोई भी परेशानी नहीं है, भले हटा दिया जाए। ये उनके करीबी जराये का कहना है, जो हमें यहाँ तक रिपोर्ट पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, बाबर आजम के जो करीबी जराये उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर बाबर आजम हट भी जाते हैं तो बाबर आजम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी से पहले ही बात हुई थी कि बाबर आजम लॉन्ग टाइम तक कैप्टनसी करेंगे T20 की। लेकिन अब यहाँ पर कैप्टनसी से हटाना बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर, जो कि मेरे हिसाब से कई दर्जा बेहतर भी है। 90% देखा जाए, जो 90% जर्नलिस्ट हैं जिनके अंदर बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर भी शामिल होते हैं, जिनमें इंडियन क्रिकेटर भी शामिल होते हैं, वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम कैप्टनसी ना करें। वसीम अकरम का भी यही कहना था कि बाबर आजम कैप्टनसी करें ही ना तो बेहतर है, ना वो लीग्स में कैप्टनसी करें ना वो टीम के अंदर करें। लीग्स में तो वो करें ही नहीं, बस लीग में पैसा लें और वो साइड में हो जाए, उनको कैप्टनसी करनी ही नहीं चाहिए। एज अ प्लेयर वो खेलें, जो कि उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर रह भी सकती है। अब ये बताया जा रहा है कि गेरी क्रिस्टन को भी दोबारा बुलाया जाएगा। इसके अलावा जेसन गिल्स्पी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की, उसके अंदर बाबर आजम आपको कैप्टनसी करते हुए नहीं दिखाई देंगे, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। बाबर आजम आगे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी नहीं करेंगे। अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इस जो मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी के कुछ लोग हैं वो भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मिसबाह उल हक जितने चैंपियन कप के मेंटोर थे वो भी जो वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। उनकी जो वो एतकाफ से फिर उसके बाद जो वो कैप्टनसी का ऐलान किया जाएगा, कौन बेटर कैप्टन होने वाला है। लेकिन बताया जा रहा है कि लाइकली है कि आपके मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट के कैप्टन रह सकते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों भी खबर दी थी कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा, जो कि शायद वक्त तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन लगेगा, वो लगेगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान 90% यही है कि मोहम्मद रिजवान आपको कैप्टन रहते हुए दिखाई देता है। जो बाबर आजम के मामलात हैं वो 10% रह चुके हैं कि 10% वो कैप्टन रह सकते हैं। अब बाबर आजम और शान मसूद एक ही लॉबी के अंदर आ चुके हैं। बाबर आजम भी शान के साथ खड़ा और शान मसूद भी बाबर आजम के साथ खड़ा हुआ है, जो कि सब प्लेयर बाबर के खिलाफ थे, शान के खिलाफ हुआ। बाबर और शान ने एक ही जो है वो पैरामीटर सेट कर लिए, वो एक साथ हो चुके हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि प्लेयर बाबर आजम के खिलाफ आए और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में फिर शान के खिलाफ जो आपको देखने को मिला इस टेस्ट सीरीज के अंदर, किसी ने भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। बाबर और शान अब एक साथ हो चुके। अब शान मसूद को भी बताया जा रहा है कि शान मसूद से भी टेस्ट की कैप्टनसी छीनने का फैसला किया है, एक नया कैप्टन मुकर्रर किया जाएगा। क्या पता तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन हो, बताया जा रहा है तीनों फॉर्मेट का अगर एक कैप्टन रखा गया तो मोहम्मद रिजवान आपको कैप्टन दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा फिल वक्त ये भी बताया गया कि क्या पता पीसीबी बहुत जल्द फैसला ले ले, क्या पता पीसीबी थोड़े माह बाद फैसला ले, लेकिन फैसला यही लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैप्टन चेंज होगा। व्हाइट बॉल का तो कैप्टन अभी चेंज कर दिया जाएगा, जो अगली मीटिंग आने वाली है। और जो टेस्ट का कैप्टन है वो ये बताया जा रहा है कि इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है, इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज खेलनी है पाकिस्तान में, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो अक्टूबर के महीने में अगले माह खेलनी है। मुल्तान, कराची और पिंडी के अंदर तीनों मैचेस खेले जाने, उसमें जो है वो क्या पता शान मसूदी कैप्टनसी करते हुए दिखाई दे, लाइकली बताया जा रहा है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए। बाबर ही कैप्टन रह सकते हैं अगर कोई मामला बिगड़ गए या फिर कोई मामला सेटअप ना हो सके, क्योंकि जो पीसीबी के अंदर मैनेजमेंट कमेटी है और जो बकाया लोग हैं पीसीबी के अंदर, वो दर हकीकत जो है वो दो तरफा है। यानी कि एक तरफा तो ये है कि बाबर को हटा दो, दूसरा तरफा ये है कि बाबर को ना हटाओ, ये भी लोग है। लेकिन जो जहां तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो यही जो बाबर आजम के करीबी लोग हैं उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया है कि बाबर आजम को अगर कैप्टनसी से हटाया जाता है तो बाबर आजम
इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का एक्शन या फिर कोई भी किसी किस्म का ट्वीट नहीं करने वाले। बाबर आजम चाह रहे हैं, जो करीबी जरा है वो ये बताना है कि बाबर आजम चाह रहे हैं कि भले ही कैप्टनसी से हटा दिए, जो उन्हें कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं है। तो ये खबर निकल के आ रही है। अब देखो, अलबत्ता मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर ये फाइनल किया जाएगा कि कौन कैप्टन रह सकता है आने वाले वक्त के अंदर। फ्यूचर के लिए कैप्टन की जो एक मीटिंग बैठेगी, एक कमेटी बिठाई जाएगी, वो फैसला करेगी कि पाकिस्तान का फ्यूचर में कैप्टन कौन रहेगा। फ्यूचर की बात की थी, अब फ्यूचर में अगली सीरीजें भी आ सकती हैं या फिर चैंपियन ट्रॉफी भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। फैसले पीसीबी के बदल भी सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। एक माह में पीसीबी चेंज हो जाता, दूसरे माह में कोच चेंज हो जाता, 3 माह के अंदर कैप्टन चेंज हो जाता है, पता ही नहीं लगता कब क्या हो रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ 90% चांसेस हैं, इधर उधर के मामला हैं, आप समझ लो कि हो भी सकता है बाबर आजम कैप्टनसी करें, हो भी सकता है कि बाबर आजम ना करें, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि बाबर आजम से कैप्टनसी छीन ली गई है।